बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अस्खुद नोटिस और बेंच की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन को भी अपील का हक मिलेगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बेंच की तश्कील और अस्खुद नोटिस का फैसला करेगी। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी केस कमेटी के सामने रखा जा सकेगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। मामला अवामी और काबिल समात होने पर बेंच तश्कील दिया जाएगा। समात के लिए कम से कम 3 रुकनी बेंच होगा। तश्कील करदा बेंच में कमेटी से भी जजेस को शामिल किया जा सकेगा। बिल वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारण ने कौमी असम्बली में पेश किया। Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। ये कानून हमारा जुडिशरी को एम्पावर करते हैं। इसका नाम बदले जस्टिस एम्पावरमेंट लेजिस्लेशन। ये वो लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट को अब रेगुलेट करेगा और उन्हें कहेगा कि विद इन द डोमेन जो आपकी जुरिस्डिक्शन है आप चीजों को इस तरह से करेंगे। ये कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन हम तमाशा देख रहे थे और अब अगर हुआ भी, लेकिन जो सफर हुए हैं, जो इफेक्ट्स हैं इनके, उनको तो कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। ये तो तब से लागू होगा जब ये पास हो जाएगा और वो कानून जब बन जाएगा। बिल के तहत किसी भी केस की समाअत के लिए बेंच की तश्कील का फैसला 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे। कमेटी की अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। बिल के मंदरजात के मुताबिक आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी केस कमेटी के सामने रखा जाएगा। मामला अवामी नोयत और काबिल समाअत होने पर बेंच तश्कील दिया जाएगा। समाअत के लिए बेंच कम से कम 3 रुकनी होगा, जबकि तश्कील करदा बेंच में कमेटी से भी जजेस को शामिल किया जा सकेगा। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल के तहत अस्खुद नोटिस के फैसले पर 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। 14 रोज में अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। अपील करने वाले फरीक को मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक हासिल होगा। किसी भी केस की जल्द समाअत या अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त को 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अदालती इस्लाहात के बिल के मंजूरी के बाद माजी में 184(3) के तहत मुतासरीन को एक दफा 30 दिन के अंदर अपील का हक हासिल होगा, जबकि आइन की तशरीह के मुकदमात के समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट में कौमी असम्बली से मंजूर किए गए 5 बिल पेश किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट में कौमी असम्बली से मंजूर किए गए 5 बिल पेश किए जाएंगे। सेनेट का अहम इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने और सुमोटो नोटिस केसेस में अपील का हक देने के लिए वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल सेनेट में पेश करेंगे। कौमी असम्बली से मंजूर किए गए मजीद 5 बिल्स भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर दिफा नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल भी पेश करेंगे। इजलास में मैरी टाइम जोन और पी रोशन शाह इंस्टीट्यूट मेहरान शाह के क़याम का बिल भी पेश किया जाएगा। खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, फैसलों में आइन तोड़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में बरस पड़े। मजीद कहा, जनरल हमीद गुल और सिलेक्टेड सियासत में लेकर आए। जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया। आमिरों के बेटे आज पीटीआई में शामिल हैं। जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में सदर और स्पीकर ने आइन तोड़ा। वजीर आज़म साहब, अगर आइन तोड़ा गया है तो फिर केस फाइल करें। खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसलों में आइन तोड़ते हैं। हमारा जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में जो स्पीकर था उस वक्त था, जो वजीर आजम था उस वक्त था, जो इस वक्त तक सदर पाकिस्तान है, उन्होंने आइन करवाया।
वजीर आजम साहब, अगर आईन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। हमारे कुछ इत्तेहादी भूल जाते हैं, मगर एक और चीफ जस्टिस भी था, इफ्तिखार चौधरी साहब। चीफ जस्टिस का आमरियत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। We were blackmailed by the judiciary into passing the 19th Amendment. 1996 में जिस तरीके से जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने इस सिलेक्टेड का उंगली पकड़ के सियासत में लेकर आए, वो क्यों लेकर आए? उसके बाद जो किरदार जनरल पाशा का था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का था, जनरल फैज हमीद का था, वो आपके सामने है। कोई तो वजह है कि इस मुल्क में जो भी आमिर हुए हैं उनके औलाद अगर आज सियासत में है तो तरीके इंसाफ में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए कि लोग घर में ही वोट कास्ट करें। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। तफसीलात बता रहे हैं अकील अफजल। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स पर वजाहत देते हुए कहा, मैं अपने तफसीली फैसले पर कायम हूँ। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल से मुतालिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने अज खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जिसे चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी और इलेक्शन कमीशन ने कैसे शेड्यूल जारी किया? वजाहत के लिए फुल कोर्ट क्यों? वही 7 जजेस बेंच में बैठने चाहिए थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन चाहता है अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगाए। उन्होंने सवाल उठाया, 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए लोग घर से ही वोट कास्ट करें। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पहली मर्तबा देख रहा हूँ अकलियत अक्सरियत होने का दावा कर रही है। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या 2 जजेस की जानिब से पहले दिया गया फैसला हवा में चला गया? वो किधर गया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर हुक्मनामा पढ़ा है? इसमें कहाँ लिखा है कि फैसला 3-4 का है? 1 मार्च के फैसले में कहीं नहीं लिखा फैसला 3-4 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, पूरे मुल्क में इंतखाबात हो तो कितना खर्चा होगा? अटॉर्नी जनरल ने बताया, मुल्क में एक साथ इंतखाबात हों तो 47 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि अलग अलग हों तो 20 अरब इजाफी अखराजात उठाने पड़ेंगे। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। आपको बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असकुत नोटिस और आईनी अहमियत के हामिल मुकदमात पर समाअत मौखिर करने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस के पास आईनी और अवामी मफाद के मुकदमात में बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। अदालत उस्मा के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने मेडिकल के दाखिलों में हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिससे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। 2-1 के अक्सरियती फैसले से जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया।
फैसले में कहा गया कि आइन और रूल्स चीफ जस्टिस को स्पेशल बेंच तश्कील देने की इजाजत नहीं देते। सुमोटो मुकदमात मुकर्रर करने और बेंच की तश्कील के लिए रूल्स मौजूद नहीं। रूल्स की तश्कील तक अहम आइनी और अज खुद मुकदमात पर समाअत मौखर की जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने हों तो पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। इससे पहले जो नाइंसाफियां हुई लोगों को इस पर एतराज है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं बेंच के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को ज़रूर सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। अगर दो असम्बलियों के इलेक्शन इस तरह से हुए जिस तरह से करवाने की कोशिश हो रही है और उसके बाद 3 असम्बलियों के इलेक्शन हुए, ना इन इलेक्शन को कोई तस्लीम करेगा ना उन इलेक्शन को कोई तस्लीम करेगा। बदकिस्मती ये है कि मुकन्नना फारिग और अदलिया जो है जहां इबहाम है, जहां कोई चीज वाज़े नहीं है बिलफर्ज, तो उसकी तशरीह भी वो करे और सारे इख्तियारात उसके पास। तो मैं समझता हूं कि अकल, दानिश, आइन भी इसकी इजाजत नहीं देता। बेंच के अंदर से उठने वाली आवाजें, और वो भी इतनी तवाना आवाजें, इतने जोर से जो बात उठी है उसको जरूर सुना जाना चाहिए। ये किसी जमात के, ये किसी ग्रुप के कहने पे नहीं है। तो ये कहना कि हम अदालत के ऊपर हमलावर हो गए हैं और फलां हो गया है और इदारे आपस में लड़ पड़े, ऐसा बिल्कुल कोई तासर नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इस वक्त हुकूमत का वाहिद मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना है। शहबाज शरीफ नाअहल भी हो सकते हैं। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू कर रहे थे। लेजिस्लेशन जो भी हो उसकी टाइमिंग और इंटेंट बहुत मैटर करती है, और इस वक्त इसका मकसद, वाहिद मकसद यही है चीफ जस्टिस साहब हैं उनके इख्तियारात को कम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जाए। जो हालात जा रहे हैं उस पर तो मुझे नहीं लगता कि ये 14 दिन गुजार सकेंगे। 14 दिनों में शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। ये जो 3 मेंबर बेंच है जिसके 2 जजेस ने ये फैसला दिया है, शायद उनकी नज़र से वो 5 रुकनी बेंच की जजमेंट नहीं गुजरी और ना ही उन्होंने कोई जहमत की कि वो उसको भी देख ले। तो 3 मेंबर बेंच जो है वो कैसे 5 मेंबर बेंच की जजमेंट को अल्टर कर सकता था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत के थाना सदर पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी समेत 4 अहलकार शहीद हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। मदद के लिए पहुंचने वाली बख्तरबंद गाड़ी को बम के जरिए निशाना बनाया गया। डीएसपी इकबाल मेहमद समेत 4 अहलकार गाड़ी में सवार थे जो शहीद हो गए। दहशतगर्दों के हमलों में 6 पुलिस अहलकार जख्मी भी हुए। शहीद अहलकारों में करामत वक्कार, अली मरजान, जबकि जख्मियों में हेड कांस्टेबल फारूक शाह, कांस्टेबल गुलत्यास, असगर अली, इम्तियाजुल्लाह, आरिफ और सरदार अली शामिल हैं। हमले की इत्तला मिलने पर डीएसपी इकबाल मेहमद पुलिस नफरी के साथ थाना सदर के रास्ते रवाना हुए। रास्ते में पीरवाला मोड़ पर उनकी बख्तरबंद गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। बारूदी मवाद छोटे पुल के नीचे नस्ब किया गया था। पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने जदीद और भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द रात की तारीखी में फरार हो गए। आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत के थाना सदर पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी समेत 4 अहलकार शहीद हो गए। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर में आज शाम मजीद बारिश का इम्कान है। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने से खुनकी बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने आज सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। चंद मकामात पर ग्यालाबारी और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स।
लखी मरवत के थाना सदर पर दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में भी आम इंतखाबात की तारीख 8 अक्टूबर मुकर्रर कर रखी है। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश और कुछ मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक शरीक थे। एमक्यूएम के वफ़द ने वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म को मरदमशुमारी और कराची के मसाइल बारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और उनके मसाइल के हल के लिए हिदायत जारी की। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद करके एक बार फिर से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने चेयरमैन PTI की जानिब से खातून जज धमकी केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें इमरान खान के वकला ने काबिल जमानत वारंट बहाल रखने की दरख्वास्त की। वकील ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा, इमरान खान की जान को खतरा है। सिक्योरिटी वापस लेने पर हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी किए। फासिल जज ने वकील और प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 18 अप्रैल को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब कराची की मकामी अदालत ने इमरान खान के भांजे हसन न्यासी को बरी कर दिया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पुलिस ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में मुलजिम हसन न्यासी को पेश किया। पुलिस ने मुलजिम का 2 हफ्ते का रिमांड देने की दरख्वास्त की और कहा, मुलजिम से तफ्तीश करनी है। इंतहाई सख्त इल्जामात हैं, जबकि हसन न्यासी के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया। सियासी मुखालिफत पर झूठा केस बनाया गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद हसन न्यासी को रिहा करने का हुक्म दिया। मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ करने के मुकदमे में बरी जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने केस की समाअत की। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन का इख्तियारात से तजावुज़ करने का मुकदमा अदम शवाहिद की बुनियाद पर खारिज किया। फैसले के मतन के मुताबिक राना इकबाल के जुबानी बयानात की बिना पर FIR में मोहम्मद खान भट्टी का नाम शामिल किया गया। मोहम्मद खान भट्टी पर सिर्फ जुबानी इल्जामात लगाए गए, जबकि कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ करने के मुकदमे में बरी हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से दुबई में सिंध के बुज़रा की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और माशी अमूर समेत मामलात पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सुहेल अनवर सयाल ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत भी दरियाफ्त की। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से दुबई में सिंध के बुज़रा की मुलाकात हुई। सिंध की सियासी सूरत हाल और माशी अमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सुहेल अनवर सयाल ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। यह अहम मुलाकात दुबई में हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से दुबई में सिंध की बुज़रा की मुलाकात, सिंध की सियासी और माशी अमूर समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खबर, शनाख्ती कार्ड रखने वाले हर फर्द को मुफ्त आटा लेने का अहल करार दे दिया गया। गैर मुस्तहिक फर्द को BISP में रजिस्टर कराने पर एक के बजाय 3 थैले मिलेंगे। नए तरीकाकार के तहत पंजाब में 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त आटे के थैले दिए जाएंगे। पंजाब में अब तक 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में आज अल सतह का इजलास भी तलब कर लिया।
हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम नवे रोज में दाखिल हो गई। इस स्कीम से अब तक 1,52,00,000 अफराद फ़ायदा उठा चुके। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर आज सुबह 6 बजे से सूबे भर में आटे की तकसीम का अमल जारी है और अब तक 1,15,146 नए मुस्तहकीन ने मुफ्त आटे के लिए रुजू किया, जबकि 5,40,342 मुस्तहक अफराद आज दूसरी मरतबा मुफ्त आटे के लिए सेंटर्स पर आए। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक आज दूसरे मरहले में एक बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। 40 साल पहले रोजगार के लिए बांग्लादेश से आने वाला बंगाली शहरी कागजात गुम होने के बायस पाकिस्तान में ही फंस गया। सराय मुगल का कारी अब्दुल कबीर कौन कौन सी मुश्किलात का शिकार हैं, बता रहे हैं साजिद हुसैन। ये हैं 72 साला बंगाली शहरी कारी अब्दुल कबीर, जो अपने प्यारों से दूर तहसील पत्तोकी के कस्बा सराय मुगल के गांव शेखम में 40 साल से मुकीम हैं। यह बांग्लादेश के जिला बेगरहाट से रोजगार की तलाश में 40 साल पहले पाकिस्तान आए थे। यहाँ आने के बाद उनका पासपोर्ट गुम हो गया। कारी अब्दुल कबीर गाँव शेखम की मस्जिद में इमामत करवाते हैं और बच्चों को दीनी तालीम देकर गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले गाँव के किसी रहायशी ने कारी अब्दुल कबीर का सारा वाक़या उनकी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया तो उनकी बीवी और सबसे छोटी बेटी महमूदा अतहर साइमा ने उनसे राब्ता कर लिया। कारी अब्दुल कबीर ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि इसे बांग्लादेश पहुँचाने का इंतजाम करे। मेरा बच्चों के साथ कोई तारुफ नहीं था, रब्ता नहीं था। इसके बाद मैंने वीडियो के मार्फत देखा, मेरा बच्चों को मैं बड़ी मुश्किल से पहचान लिया, उन्होंने भी पहचान लिया। उनकी बेटी महमूदा अतहर का कहना है कि वो अपने वालिद से मिलना चाहती हैं। तखन आमार बाबा आमादेर छोटो छोटो रेखे चले गेছে। এখন আমরা 40 বছর পর আমার বাবাকে মিডিয়া থেকে খুঁজে পেয়েছি। আমার বাবা পাকিস্তানে আছে। এখন আমার বাবাকে আমরা বাংলাদেশে আনতে চাই, আমার বাবাকে আমরা দেখতে চাই। अपने बीवी बच्चों से राब्ते के बाद कारी अब्दुल कबीर के दिल में अपने प्यारों से मिलने की ख्वाहिश शदीद हो गई है। साजिद हुसैन हंजरा, एक्सप्रेस न्यूज, सराय मुगल। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। यूरोपीय यूनियन ने 4 साल बाद पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। वजारत तजारत हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी ताजिर अपनी मसनूआत यूरोपीय मंडी तक बरामद कर सकेंगे। पाकिस्तानी ताजिरों पर यूरोप के कानूनी और माशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होगी। हाई रिस्क फहरिस्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खराब निज़ाम और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए मौसर इंतजामात न होने की निशानदही करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकलने को अहम कामयाबी करार दिया है। चीन ने कहा है कि इक्तिसादी राहदारी की आला मयार की तामीर और तरक्की और पायदार समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार हैं। मामूल की ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने थरकोल प्रोजेक्ट को सराहते हुए कहा, मंसूबे से पाकिस्तान में बिजली के बहरान में कमी वाक़ई होगी। एक सवाल पर तर्जुमान ने मज़ीद कहा, CPEC पर तेजी से पेशरफ्त जारी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC और इक्तिसादी तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।